हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं रुचि आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके पास। जैसे कि हमने शुरू किया था पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान था वो कैसे बना था, उसके जो प्रोसेस क्या था, जो कि किसने पहले उसे डिमांड किया था, ये सारे चीज हमने डिस्कस कर लिए पहले पार्ट में। हमारा उसका कुछ पार्ट बाकी रह गया था जो कि आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो है, देखिए पहले तो देखते हैं हमारा था जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहले जो डिमांड किए थे किसने, एम एन रॉय ने 1934 का। बट ये आइडिया जो पहले दिए थे वो कौन दिए थे ना, स्वराज पार्टी ने 1924 को। देखिए 1924 को स्वराज पार्टी ने यह आइडिया आया था, उनको ये आइडिया। बट फॉरवर्ड ये आइडिया किसने किया था, 1934 को एम एन रॉय ने। देन उसके बाद जो हमारा INC नेशनल कांग्रेस पार्टी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये ऑफिशियली ये डिमांड रखा कि हमारा खुद का एक संविधान होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे जो आए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसे ऑफिशियली रखा था। उन्होंने बोला था कि ये हमारा जो संविधान है इसमें किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ये हमारा होता है। देन 1946 को ये एक्सेप्ट हुआ था, ये हमारा बना था। यहाँ तक हमने खत्म कर लिया है। देन आगे देखते हैं जो उसके बाद जब संविधान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया, उसका पहला मीटिंग भी खत्म हो गया था। देन देखते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ है। देखिए नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया ना, नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947 को। कब ना, जुलाई 22 1947 को। हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब जिसे कि हम प्रिएम्बल बोलते हैं, हाँ 1947 को ये क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। और नेशनल फ्लैग, देन उसके बाद नेशनल फ्लैग जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को ये जो अडॉप्ट किया गया। याद हो गया, नेशनल फ्लैग हमारा जो जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद देखते हैं नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये जो दो है हमारे जो जनवरी 24 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। देखिए 47 को जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया, बट एंथम और जो सॉन्ग है हमारा नेशनल एंथम एंड सॉन्ग, वो 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। याद हो जाएगा यहाँ तक। देखिए देन इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। ये सबको पता है, हमने पढ़ा था पहले क्लास में। जो पहले थे, जो फर्स्ट हुआ था 9 दिसंबर को, जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुआ था उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररीली प्रेसिडेंट किया गया था। उसके बाद इलेक्टेड होके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कब बने थे ना, ये जो बने थे जनवरी 24 1950 को। देखिए जनवरी 24 1950 को नेशनल एंथम और जो हमारा सॉन्ग है उसे अडॉप्ट किया था उसी दिन ही, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्टेड किया गया था। किसके लिए ना, हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट में उनको एडॉप्ट ये इलेक्टेड किया गया था। देन आएंगे तो फाइनल सेक्शन। ओके, ये जो आया यहाँ तक, ये जो 19 जनवरी 24 1950 जनवरी 24 1950 ये जो था, जो भी सेक्शन जो मीटिंग फर्स्ट हेल्ड कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था ये है। देन ये आके खत्म हुआ था जनवरी 24 1950 को, ये सेक्शन आके खत्म हुआ था। देखिए फाइनल सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और जनवरी 24 1950 को, जनवरी 24 1950 को ये जो सेक्शन खत्म हुआ था, ये फाइनल सेक्शन था।
देन आते हैं, ओके, इट कंटिन्यू एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सॉरी फ्रॉम जनवरी 26 1950 टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। जब तक कि एक न्यू पार्लियामेंट फॉर्मेशन नहीं हो गया था, बना नहीं गया था, तब तक इसे ही पार्लियामेंट बोला गया था। कब से कब तक? ना जनवरी 26 1950 से, जब कब बना ये, ना मई 1952 तक, 50 से 52 तक, 2 ईयर तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रहा। देन आते हैं नेक्स्ट, देखिए सेक्शन। टोटल इसमें 11 सेक्शन था। ये जो हमारा क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, टोटल इसमें 11 सेक्शन थे। और टाइम कितना लगा इसमें? टाइम लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डे, 2 मंथ 11 ईयर 18 डे। और इसमें टोटल जो था हमारा प्रीएम्बल कंटेंट कर रहा था 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। इसे जो लिखने के लिए जितना टाइम लगा था वो है हमारा ये टाइम, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। देन आते हैं कुछ सिंबल। देखिए ये तो बन गया, यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, जो ये आर्टिकल बन गए, शेड्यूल बन गए, सारे चीज लिख लिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसे लिखने के लिए इतना टाइम लगा, कितना टाइम लगना, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। जिसे याद रखिए इंपोर्टेंट, और सेक्शन लगा था 11 सेक्शन लगा था। फाइनल सेक्शन कब था इसका? ना फाइनल सेक्शन कब था? ना फाइनल सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जनवरी 24 1950 को था। देन आते हैं, तो देखिए एलिफेंट, कुछ सिंबल चुना गया। एलिफेंट अडॉप्ट आज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिंबल, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सिंबल किसे माना गया ना, एलिफेंट को लिया गया। दिस सर बी एन राव, सर बी एन राव, इन्होंने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये रहे सर बी एन राव, ये रहे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे ये। देन आएंगे तो एच बी आर लॉरेंस, एच बी आर सॉरी लेंगर वाज सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सेक्रेटरी रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेक्रेटरी रहे। देन प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा जो कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहे। देन आते हैं, तो देखिए ये जो पूर्ण स्वराज, देखिए पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है किसको ना, जनवरी 26 1930 को, जनवरी 26 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है। देन आते हैं, देखिए ये सारे हो गए अडॉप्ट, जो भी अडॉप्ट किया गया था हमारे कहाँ पे ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितने टाइम लगा था, वो जो लिखा गया था उसके रूल रेगुलेशन, ये सारे चीज उसमें लिखा गया था। आर्टिकल टोटल 395 आर्टिकल यानी 8 शेड्यूल, ये सारे को जो लिखा गया था उसका टाइम लगा था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। देन टोटल सेक्शन थे 11। ये सारे चीज रह गए यहाँ पे जो अडॉप्ट किया गया। तो एक बार देख लेते हैं, देखिए और एक बार बोल देती हूँ, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1946, देन नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए जनवरी 24 1950 को। देखिए फाइनल सेक्शन हुआ 24 जनवरी 1950 को। और प्रोविजनल पार्लियामेंट जनवरी 26 1952 मई 1952 तक ये हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में फॉर्म में रहा। देन आगे इसका टोटल 11 सेक्शन था, टाइम था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। इसमें क्या क्या था, 95 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल था, देन 8 शेड्यूल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एलिफेंट को अडॉप्ट किया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सिंबल के रूप में। देन सर बी एन राव रहे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर रहे।
Then H.B.R. Langer was Secretary of Constitution Assembly. Then Premier Raijada कैलीग्राफी रहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। देन पूर्ण स्वराज के रूप में जनवरी 26, 1930 को इसे सेलिब्रेट किया गया। देन देखते हैं और ये जो सारे इतने सारे काम हुआ है, ऐसे ही तो नहीं कोई इधर से काम किया कोई उधर से काम किया, ऐसे नहीं हुआ है। इसको एक सिस्टमेटिक उस समय भी लिया गया था, कुछ कमिटी बने थे जो कि उसके लीडर थे, चेयरमैन थे। उस बारे में चलिए देखते हैं एक बार। देखिए कुछ मेजर कमिटी, जो कमिटी के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए टोटल हमारे जो यूनियन पावर कमिटी था, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी था, स्टेट कमिटी था, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी, स्टेयरिंग कमिटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, देन एडवाइजर कमिटी, देन ड्राफ्टिंग कमिटी। इस बहुत सारे ये जो कमिटी था, तो उसके चेयरमैन देखते हैं तो यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, स्टेट कमिटी, ये जो तीनों कमिटी थे, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन स्टेट कमिटी, सॉरी स्टेट कमिटी, तो ये तीनों का जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, इनको लीड किए थे। इसका चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, ये तीनों का था, ये जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। देन आएंगे तो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी, ये जो दो कमेटी थे इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या जो हो जाएगा, कौन थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे। रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी, ये दो कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए प्रोविजनल कमेटी, सॉरी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये जो कमेटी था ये सरदार सरदार पटेल जी के ये कमेटी ये लीड किए थे, इसके चेयरमैन थे वो कौन, सरदार पटेल। देन आते हैं एडवाइजरी कमेटी एक बना गया था, एडवाइजरी कमेटी एक बना गया था किसके ऊपर ना, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो इसके जो थे हमारे, इसके जो थे चेयरमैन वो भी सरदार पटेल थे। ये दो, एक एडवाइजरी कमेटी किसके ऊपर, हमारा फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल कमेटी, ये सारे के ऊपर जो थे वो सरदार पटेल जी थे। और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो उसका भी जो चेयरमैन थे वो कौन थे ना, सरदार पटेल थे। देखिए इसके बाद और एक आता है जो ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ये कब हुआ था ना, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब, 29 अगस्त 1947 को, सॉरी 1947 को ये हुआ था। और इसमें टोटल जो थे 7 मेंबर थे। कितने थे ना, 7 मेंबर का ये था। देखिए जो था इसमें 7 मेंबर नाम देखते हैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि थे उस ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कौन ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे कौन से कमेटी का ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। देन आते हैं N. गोपाल स्वामी अयंगर, N. गोपाल स्वामी थे। देन आह्लादी कृष्ण स्वामी आयर थे। देन डॉक्टर K.M. मुंशी थे, डॉक्टर K.M. मुंशी। देन सैयद मोहम्मद सऊदुल्ला थे। और दो थे देखिए जैसे कि N. माधव राव, इनके जो बीच में इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो इल हेल्थ की वजह से इनको रिप्लेस कर दिया गया था किसके साथ ना, B.L. मिल्टर के साथ। B.L. मिल्टर इनके जगह लिए थे। क्यों, बिकॉज ऑफ इनके जो इल हेल्थ के कारण। देन T.T. कृष्णमाचार्य जो थे इनकी डेथ हो गई थी तो इनको रिप्लेस हुए थे किसके, इनकी डेथ होने के बाद कौन आए थे ना, D.P. कैटन, ये जो इनकी जगह लिए थे।
या तो गया मेजर कमिटी, ये जो सारे कमिटी थे हमारे इतना ही था। तो एक बार देख लेते हैं यूनियन पावर कमेटी, पंडित के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों जो कमेटी हुए उनके थे जो जवाहरलाल नेहरू। देन आते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों का रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। देन एडवाइजरी कमिटी किसके ऊपर ना, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल कमिटी, इनके ऊपर तो सरदार पटेल इसके थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, इसमें 7 मेंबर थे, बना था ये अगस्त 29 1947 को। तो इसमें बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, देन एन गोपाल स्वामी थे, देन अल्लादी कृष्णमाचारी आयर, डॉक्टर के एम मुंशी, शायद मोहम्मद सऊदुल्ला, देन एन माधव राव जो कि रिप्लेस हुए थे इल हेल्थ के कारण, बी एल मीटर आए थे उनके जगह, टी टी कृष्णमाचारी जिनकी की डेथ हो गई थी उनकी जगह आए थे डी पी कैतन। तो ये जो था खत्म हुआ हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज हमने कवर किया है। कोई भी पार्ट बाकी नहीं मेरे हिसाब से, अगर है तो आप बताइए, उसे हम कवर करेंगे। तो ये सारे को आप देखिए, जो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।